फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्टडी विद पूजा चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अब आगे देख लेते हैं कि ब्रेन क्या होता है। ब्रेन को हिंदी में मस्तिष्क कहते हैं। मस्तिष्क नर्वस सिस्टम का एक भाग है। यह पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के सिस्टम को नर्वस सिस्टम कहते हैं। मानव मस्तिष्क में 100 बिलियन न्यूरॉन सेल पाई जाती हैं, जिसमें से 15 बिलियन ही सक्रिय होती हैं। 0 से 5 साल के बच्चे में जितनी ज़्यादा सेल सक्रिय होते हैं, बच्चे का दिमाग उतना ही तेज होता है। मतलब कि अगर 0 से 5 साल का जो बच्चा है वो जितना ज़्यादा एक्टिव होगा उतने समय में, फिर वो पूरी लाइफ उतना ही एक्टिव रहेगा। मस्तिष्क का वजन 1300 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। जैसे मान लीजिए 1350 से 1400 ग्राम का होता है। और मस्तिष्क की हड्डी के खोल को क्रेनियम कहते हैं। मस्तिष्क जो होता है वो जिस हड्डी के खोल के अंदर होता है, मस्तिष्क खोल के अंदर होता है, और इसका जो ऊपर के हड्डियों का ढांचा होता है उसको क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम के ठीक नीचे 3 स्तर की लेयर पाई जाती है, जिसे मेनिंजस कहते हैं। कभी कभी इसमें संक्रमण के कारण एक बीमारी हो जाती है, जिसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो 3 स्तर की लेयर होती है, ये जो इसमें से सबसे जो नीचे की लेयर होती है, जिसे पिया मेटर कहते हैं, और ये जो है हमारे मस्तिष्क को ऑक्सीजन देने का काम करती है। ये इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन हमने अलग से इसमें बता दिया है। मस्तिष्क 3 हिस्सों में विभाजित होता है। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क यह पूरे मस्तिष्क का 66% भाग कवर करता है। इसके 2 भाग होते हैं, पहला है सेरिब्रम और दूसरा है डाइसेफ्लॉन। सेरिब्रम जो है यह भी 2 भागों में विभाजित होता है, पहला हाइपोथैलेमस, दूसरा थैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है, इसके द्वारा भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख और फीलिंग्स, इन सभी का अनुभव होता है। थैलेमस इसके अंतर्गत ठंडा, गर्म और दर्द का आभास होता है। डाइसेफ्लॉन के अंतर्गत 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं, पहली पीयूष ग्रंथि और दूसरी पीनियल ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, और पीनियल ग्रंथि जो होती है इसे बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि हम लोगों को अगर सुबह उठना है, जिस समय भी हमने सोचा कि हमें उठना है, तो ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ये अगले उसी दिन उसी समय पे हम लोग को जगा देती है। नेक्स्ट है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क को भी 2 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है कार्पुरा, इसका प्रमुख कार्य देखना, सुनना और सिग्नल देना होता है। नेक्स्ट है सेरेब्रल पेंडल, यह स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है। फिर उसके बाद में अगला देख लेते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित होता है। पहला है सेरेबेलम, यह बाहरी भागों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जैसे कि हमारे शरीर का बैलेंस बनाना है, ये सारे काम जो होते हैं सेरेबेलम के होते हैं। नेक्स्ट है इसमें मेडुला, मेडुला ऑब्लांगाटा, यह हृदय की धड़कन, सांस लेना, चयापचय की क्रियाओं को करना, और इसके साथ साथ हमारे जो खाने खाते हैं उसका आहार नाल का क्रमानुकुंचन, इस सब चीज़ों को नियंत्रित करता है। दोस्तों, मस्तिष्क से संबंधित होने वाली बीमारियां देख लेते हैं। पहले कोमा, दिमागी बुखार, जापानी बुखार, सेरेब्रल पाल्सी, मेनिंजाइटिस, मिर्गी इत्यादि। थैंक यू। और अगर आपको कुछ पढ़ाया हुआ मेरा समझ में आता है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।